नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत। ज्यों ज्यों उठे सत सुख के तरंग, ज्यों ज्यों उठे सत सुख के तरंग, त्यों त्यों उड़े सुपन को संग। ऐसा कहा। जब याद आवे सुख अपनो, जब याद आवे सुख अपनो, तब छूटोगे झूठो सुपनो। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। सिर जी कहते हैं धाम धनी के ऊपर, परम धाम के ऊपर, यानी परम धाम में, धाम धनी में आप संपूर्ण विश्वास रखो और प्रेम पूर्वक उनका भजन किया करो, चितवन किया करो, ध्यान किया करो, सत्संग किया करो। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? श्री जी कहते हैं आपको सुख प्राप्त होगा। उठे सत सुख के तरंग। अरे धनी में विश्वास होगा तो क्या नहीं होगा। प्रेम पूर्वक भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, चितवनी करेंगे तो क्या नहीं हो सकता। श्री जी ने कहा इस लोक में भी आप सुख प्राप्त करेंगे और परलोक में भी सुख प्राप्त करेंगे। संसार में भी सुखी हो जाओगे और परलोक में भी सुखी हो जाओगे। श्री जी ने कहा त्यों त्यों उड़े सुपन को संग। आप भजन सत्संग करते रहेंगे तो संसार का झूठा संग अपने आप छूटता जाएगा और आपके अंदर प्रसन्नता, शांति आपको मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। लेकिन आपको धाम धनी, परम धाम याद आने लगे तो ना, ये तो याद नहीं आता। परम शांति सबकी चाह है, परमानंद तभी प्राप्त होगी, तभी प्राप्त होगा जब उनका स्मरण होगा। स्मरण नहीं होगा तो संसार में भी दुखी रहेंगे और नरकों में भी दुख प्राप्त करेंगे ही करेंगे। सुंदर साथ जी, संसार में सुख है ही नहीं, केवल परमात्मा में ही सुख है। परमात्मा में लगेंगे। श्री जी कहते हैं छूटे गो झूठो सपनो, त्यों त्यों उड़े सुपन के संग, सुपन को संग। धनी में लग जाएं, श्याम श्यामा में लग जाएं, है ना, सदा आनंद हो जाएगा। सब समय आनंद आनंद हो जाएगा। संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण घटनाओं में आनंद ही आनंद हो जाएगा साथियों। दुख लेस मात्र भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सच्चिद आनंद से हम आए हैं, उनसे जुड़ गए। अब दुख आएगा कहां से? धनी से? धनी से दुख आएगा? नहीं। धाम धनी के दरबार में दुख है ही नहीं साथियों। भगवत गीता उठाइए, वहां लिखा है जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो सुख दुखादि द्वंद्वों से छूट गए हैं, ऐसे पुण्यात्मा सज्जन ही दृढ़ व्रत होकर परमात्मीय सुख प्राप्त करते हैं भजन करके। बाकी की कोई शक्ति नहीं। उस निराकार साकार के पार परम धाम है, वहां तो प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, वहां सत्य ही सत्य है। और संसार में झूठ ही झूठ, मिथ्या ही मिथ्या भरपूर। संसार में सच्चा सुख है ही नहीं और वहां सच्चा सुख है, यहां दुख है, यहां जरा व्याधि है, जन्म मरण है। तो सुंदर साथ जी, संसार का खेल तमाशा, कार्य व्यवहार सब झूठा है, नश्वर है। आंखों से जो दिखता है साथियों, जो सुनाई पड़ता है, जो दिखता है, यहां सब मूल बिना का विस्तार है। जब मूल ही नहीं तो विस्तार कैसा?
ये विस्तार भी एक प्रतिबिंब है, श्री जी ने कहा। जैसे जल में बुलबुला उड़ता है, जल का बुलबुला उड़ता है और आधे ही क्षण में बुलबुला पटक ब्रुम फट जाता है, मिट जाता है, ऐसे ही संसार प्रपंच है। इसीलिए आदरणीय सुंदर साथ जी माया रूपी संसार में अपने धाम धनी का स्मरण करके हमें दोनों ठोर धन्य धन्य हो जाना है। जरा हम स्मरण करें साथ जी कि हमारा परम धाम कैसा था, जरा स्मरण करें। हम वहां के वन उपवनों में कैसे विहार करते थे और कैसी नरक तुल्य भूमि संसार को अपना मान बैठे हैं, देखिए तो जरा। क्षणिक बनावटी घर परिवार शरीर मकान दुकान डिग्री डिप्लोमा सुख दुख, इसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। आश्चर्य की बात है और खेत की बात है। धाम धनी के साथ हमारा अटूट संबंध था, वो अखंड संबंध था। उस अखंड घर को, धनी को, उस संबंध को हम भूला बैठे। बोलो प्राणनाथ प्यार, हम याद ही नहीं करते उनको। कभी कभार कर लिया, जानबूझकर सुंदर साथ जी उपहास का पात्र नहीं बनना चाहिए। जानते हैं धामधनी ही सर्वश्रेष्ठ है, नहीं करते। इसलिए उनका स्मरण करके धन्यता का अनुभव करना चाहिए। श्री जी हम सबको बालक के समान प्यार दुलार से समझाते हैं, पुकारते हैं मनोहार से। वो कहते हैं अपना वादा याद करो, किस लिए जगत में आए थे। प्रेम से धनी के चरणों में गिर जाओ, आगे बढ़ो। इतना प्यार से श्री जी श्रीमुख वाणी में समझाते हैं। प्यार से धनी के चरण पकड़ो, प्रेम से चरण पकड़ो, कभी छूटे नहीं। बेशक इलम सीख के ऐसे खेल को पीठ दे, वाणी कहती है। श्री जी कहते हैं, राज्य कहते हैं, देखूं कौन आवे दौड़ती आगू, इश्क मेरा ले। प्यारे सुंदर साथ जी, संसार से सुख प्राप्ति की आशा ही छोड़ देना चाहिए, नहीं तो फिर मृत्यु सामने आ जाएगी और सुख चाहने की इच्छा पूर्ण नहीं होगी, दबोच लेगी मृत्यु। अंदर के सुख की खोज करें। वास्तविक सुख तो धाम धनी से ही प्राप्त हो सकता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। उदाहरण, कोई छोटा बच्चा किसी हलवाई की दुकान पर जाकर विभिन्न प्रकार की मिठाइयों को देखकर मिठाइयों को खाने की इच्छा करता है। उसकी पूर्ति के लिए वो बार बार मिठाई की दुकान पर जाता रहता है और जब उसे ये ज्ञात हो जाता है कि सभी मिठाइयों का स्वाद मीठा ही है, मीठा ही है, तब वो उस दुकान पर जाना दौड़ना बंद कर देता है। उसी प्रकार ये जो हमारी जीवात्मा है ना, ये सुख लूं वो सुख लूं, संसार की स्वाद को जो है अपनी विभिन्न इंद्रियों द्वारा हम जो स्वाद ले रहे हैं, विषय रस का जो पान कर रहे हैं और शरीर धारण करके दौड़ता है, जब उस जीवात्मा को संसार की असारता का ज्ञान हो जाता है, असारता का, श्री जी ने कहा ना, देखो मंदिर मोहल झरोखे, तब छूट जाए दुख धोखे। जैसे जैसे आप परम धाम उनके मोहल मंदिर झरोखे को देखोगे, धाम धनी के दिव्य स्वरूप को देखने लगोगे, दर्शन करने लगोगे, तो फिर छूट जाए दुख धोखे, संसार के झूठे दुख छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि संसार का असारता का ज्ञान हो गया, धनी में लग गए उस बच्चे की तरह। तो वास्तविक सुख तो संसार का है ही नहीं, नित्य है ही नहीं। संसार की परे की बात हम सोचें, वहां सुख है। जिस मकान दुकान पुत्र कलत्र पत्नी और व्यवसाय में हम
सुख ढूंढ रहे हैं, सुख देख रहे हैं, उसमें वास्तविक सुख नहीं है। मकान के गिरने, है ना, व्यवसाय के चौपट होने और नौकरी छूटने, पुत्र कलत्र के असमय में कुसमय में वियोग साथ छोड़ने पर जो भयंकर कष्ट होता है जीव को, उसी कष्ट को देखकर मानव अपने अंदर के सुख की खोज में जुड़ जाता है। कहाँ है वो सुख? या तो दुख ही दुख है। इसलिए महामती कहते हैं, जब सत सुख लाग्यो रंग, तब क्यों रहे झूठे को संग। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। जब हमारी आत्मा को धाम धनी का रंग लग जाएगा, है ना, अखंड सुखों का रंग लग जाएगा, तो संसार के झूठे दुखों के साथ हम कैसे रहेंगे? कभी भी नहीं रहेंगे। क्योंकि सत सुख पाया रस, सत सुख पाया रस, अखंड सुखों के रस का अनुभव हमने पा लिया, अनुभव कर लिया। और वो अखंड सुख बार बार हृदय में आने लगे। धनी का, प्रियतम का सच्चा सुख बार बार हृदय में आने लगे, प्राप्त तो हो जाए। अब तो अंदर की आंखें खुल गई, विवेक जग गई। अब हृदय में अखंड लीला समा गई। उस अखंड आनंद विलास का आनंद अंदर से हम करने लगे। धाम धनी का 24 घंटे स्मरण होने लगा, है ना। आत्मा प्रेम की विकट घाटी पर चढ़ गई। अब सपनवत संसार का जो सत्संग है वो छूटता गया और सत्संग होते गया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। परम धाम के सुख के आने से संसार का सपनवत सुख सब छूट जाता है। इसलिए साथियों, तुम निरखो सत स्वरूप, सत श्यामा जी रूप अनूप, साजोरी सत सिंगार, बिलसो संग सत भरता। श्री जी कहते हैं, श्री राज जी के दिव्य अत्यंत मनमोहक अखंड स्वरूप, दिव्य स्वरूप को देखो, निहारो। श्यामा जी के अनुपम स्वरूप को, राज जी के अनुपम स्वरूप को देखो। साजोरी सत श्रृंगार, अंतर में प्रेम, दया, क्षमा, संतोष, धैर्य आदि दिव्य गुणों से आप सुसज्जित हो जाओ। बिलसो संग सत भरतार, और धनी के चरणों में रहो, आनंद विहार करो। दिव्य ब्रह्मपुर धाम का, धाम धनी का आनंद मस्ती लुटो। बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल बस्तर भूषण, बल बल मीठी मुस्कनी, बल बल मीठी मुस्कनी, बल बल जाऊं खिन खिन्ना, बल बल जाऊं खिन खिन्ना। और ये केस लिखा है, कहीं भी कम नहीं, कहीं भी अधिक नहीं। राज्य की शोभा के अनुरूप इनकी शोभा है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। अत्यंत प्रकाशमय श्यामल कुंतल है ना। और ललाट के ऊपर इस श्रवण अंग के आसपास यहाँ भी कुंतल केस शोभायमान है, यहाँ भी कुंतल शोभायमान है। ललाट गौर वर्ण का है और कुंतल श्यामल है, केस श्यामल है, अत्यंत आभायुक्त। गौर वर्ण और श्याम वर्ण दोनों की ज्योति स्पर्धा करती है, ऐसा लिखा है। ध्यान कीजिए, चितवन कीजिए। और नासिका के नीचे दृष्टि करें
वहां पर 3 कोण दिखाई दे रही है। 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण और चौथा कोण ये ऊपर की ओर है। ऊपर से नीचे की ओर उतरता हुआ कोण कितना सुंदर है। इस कोण को देखते हैं, दर्शन करते हैं, अनुपम कोण। और नासिका के दोनों छिद्रों के चारों ओर लिखा है मानो फूलों की पंखुड़ियां और कटाव बने हुए हो, ऐसा लगता है। कितना सुंदर शोभा है साथियों, दिव्य। और नासिका की यह नोक और मुखार बिंद की शोभा ये बढ़ा देती है। ये नोक बीच अनी आई जो नासिका, ये मोमिन जाने भाव। ब्रह्म सृष्टि जान सकती है चितवनी के द्वारा। ऊर्ध्व होष्ठ और अधरोष्ठ दोनों को जब श्रीराज जी मिलाते हैं तो बीच में ये मुखार बिंद की शोभा बढ़ जाती है। और जब दोनों होठ मिल जाते हैं तो बीच में लालिमा युक्त एक रेखा सुशोभित हो जाती है, बन जाती है। उसका भी दर्शन कीजिए। बीच में श्री जी कहते हैं इस लालिमा को, इस रेखा को निहार कर मैं अपार सुख अनुभव कर रहा हूं। और अदृष्ट के नीचे की गहराई को देख रहे हैं। दोनों होठों के नीचे ये जो गहराई, फिर नीचे गौर वर्ण का चिबुक अत्यंत मनमोहक शोभायमान है, देखते ही बनता है। मानो सदा सदा मंद मंद मुस्कान करता हो। अति दिव्य अनुपम छटा है, शोभा है। कितना सुंदर चिबुक। अब श्रीराज जी की दंतावली का दर्शन करें। श्रीराज जी मुस्कुरा रहे हैं, देखिए, और दांतों की शोभा स्पष्ट दिखाई दे रही है। और दांतों से अखंड सुख प्राप्त हो रहा है दंतावली से। श्रीराज जी जब दोनों होठों को थोड़ा सा खोलते हैं तो दंतावली, उज्जवल दंतावली, लालिमा युक्त दंतावली आवाज झलकती हुई दिखाई देती है। ऐसे तो दोनों होठ नित्य प्रति मुस्कुराते हुए प्रतीत होते हैं, नित्य प्रति मुस्कुराते हुए। सुंदर साथ जी दंतावली है ना, दर्पण की भांति दिखाई देती है, दर्पण की भांति। तो दंतावली को देखकर अपार सुख का अनुभव होता है। चितवन करें तो श्री राज जी के इस दिव्य स्वरूप, उनके अंग, उनके वस्त्र आभूषण, सुंदर साथ जी सबकी शोभा अपरंपार है, अपरंपार शोभा है। सभी अंग प्रत्यंग वस्त्र आभूषण आनंद प्रदान करते हैं। जुगल किशोर अति सुंदर, बैठे दो एक तखत, चरण तले रूह मिलावा, बीच बका खिलवत। जुगल स्वरूप श्याम श्यामा जी मूल मिलावा में स्वर्ण सिंहासन में विराजमान है। और सभी आत्माएं सखियां श्री राज जी के चरणों में मिलकर बैठी हुई है। ऐसे अखंड स्वरूप का साथियों हमें रोज चितवन करना चाहिए। ये मूल बात है। सोते जागते खाते पीते उड़ते बैठते चलते फिरते हर क्षण धनी से अपना तार जोड़े रखना है। यही ब्रह्म सृष्टियों की रीत है। साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टियों की रीत। इस चंचल मन को बेकार मत रहने दीजिए, ये चंचल है। इस मन को अब स्वरूप में लगाइए, परम धाम में शेयर करा दीजिए। इस मन को यहां लगा दीजिए, है ना। जमुना जी में सातों घाटों पर मन को ले जाइए। श्री राज श्यामा जी के साथ आनंद विहार कीजिए, लीला कीजिए।
अपनी सुरता को केल वन में ले जाइए, लीबोय वन में, जाम्बू वन में ले जाइए, अनार वन में ले जाइए, अमृत वन में ले जाइए, नारंगी वन में ले जाइए, बट पीपल की चौकी में ले जाइए, कुंज निकुंज वन में ले जाइए, फूल बाग में ले जाइए, नूर बाग में ले जाइए, दुब दुलीचा में ले जाइए, पश्चिम की चौगान में ले जाइए, लाल चबूतरा में ले जाइए, खड़ो कली में, मधुवन में ले जाइए, महावन, मधुवन, महावन, पुखराज, मानिक पहाड़, 8 सागर, 8 जिमी में विचरण करने दीजिए इस मन को। जब हमारी सुरता परम धाम का आनंद लेगी ना, तो संसार उसे रसहीन लगेगा। इसीलिए ये दिया। धाम धनी की निरंतर स्मृति बनी रहेगी, और यही चेष्टा हम सबको करनी चाहिए। ब्रह्म सृष्टियों की ये रीत, धनी की निरंतर स्मृति बनी रहे हम सबके अंदर। धाम धनी हमारे हृदय में ही बैठे हैं। वे तो सेहरक से भी नजदीक है, प्राण धमनी से भी नजदीक है। वो केवल संसार से सुरता हटाकर धाम धनी पर ध्यान केंद्रित करना है और कुछ नहीं करना। और माया से चित्त हटाकर साथियों राज श्यामा जी में चित्त को जोड़ना है, लगाना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 12वें अध्याय में, मयि एव मन आधत्स्व, मयि एव मन आधत्स्व, आगे मयि बुद्धिम निवेशय, है ना। तो मुझ में ही लगाओ, श्री कृष्ण कहते हैं मुझ में ही बुद्धि को लगाओ। इसके उपरांत श्री कृष्ण कहते हैं तू मुझ में निवास करेगा अर्जुन, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो यदि हम अपने अंदर विराजमान धामधनी का दर्शन कर सकें, धामधनी अंदर ही है, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, अगर हम उनका दर्शन कर सके तो हमारे मन में जो संसार के प्रति बैरभाव है वो मिटकर ईश्वरत्व का भाव जागृत हो जाएगा, और हमारा मन का भी विस्तार होगा, मन बड़ा होगा, और कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त हो सकेगा। मन छोटा होगा तो क्या होगा? यदि हम आत्म कल्याण के लिए ये सब करेंगे, ध्यान साधना भजन भक्ति चितवन आदि, तो भोग विलास जगत का खेल तमाशा सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। सुंदर साथ जी, मौत है ना, मौत ताके बैठी है, न जाने कब हम सबको अपना निवाला बना ले। इस दुनिया में हर रोज कितने लोग मरते हैं? 2.5 लाख लोग काल के मुंह में समा जाते हैं रोज। हम भी उसी कतार में खड़े हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। मृत्यु निश्चित है। इससे पहले कि हमारा स्थूल शरीर काल का ग्रास बन जाए, तो अपने अंतर आत्मा को ढूंढ लेना चाहिए और धनी में समर्पित हो जाना चाहिए, और संपूर्ण संसार के साथ मैत्री का भाव रखकर धनी में जुड़ जाना चाहिए, धनी के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। क्योंकि समय थोड़ा है और लक्ष्य बहुत बड़ा है। सिर्फ भक्ति और भजन कीर्तन में प्रेम भाव से लीन रहने से कल्याण को हम प्राप्त होंगे। सुंदर साथ जी, समग्र सृष्टि में है ना, ये जो मनुष्य है ना, एकमात्र एक प्राणी है जिसके पास धामधनी प्रदत्त बुद्धि है, विवेक है, तब भी भजन नहीं करता है तो वो महाकालू है। बुद्धि के द्वारा हम सम्यक सोच विचार कर सकते हैं। तो खाली संसार का ही नहीं सोचना, संसार के बाहर का भी हमें सोचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। नहीं होगा तो नहीं होगा। हमारे अंदर तो एक ही तत्व है, आत्मा तत्व, जो सुख दुख को जानता है। सांसारिक सुख दुख ये तो बदलने वाला है, ये तो विषम, दुख सुख तो विषम है।
लेकिन इनको जानता है कौन? स्वयं आत्मा है। और ये सुख दुख दोनों परिस्थितियों से अलग है, एक जैसा रहता है, एक रस रहता है, वो कभी नहीं बदलता। इसलिए हम सबको अंदर लौटना है। परिवर्तनशील सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, इन सब पर दृष्टि न डालकर, इनको न देखकर अपरिवर्तनशील आत्मा को, एक आत्मा धनी पहचाने और धाम धनी को देखना चाहिए, वहीं अपनी दृष्टि लगानी चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इसी से सहज में ही सुंदर साथ जी धाम धनी का अनुभव हो जाएगा। सुंदर साथ जी जब तक आदर सत्कार मान बढ़ाए, तू मैं बड़ा तू छोटा, अनुकूलता की प्राप्ति में, निंदा अपमान में, प्रतिकूल अनुकूल में दुखी, यही सब करते रहेंगे, तब तक धाम धनी का अनुभव हमको नहीं हो सकता। सिर जी ने कहा, लगोगे तुम दुख को तो दुख तुमको लागसी। हम दुख को महत्व देंगे तो दुख का प्रभाव, संसार का प्रभाव कभी नहीं मिटेगा, बढ़ते जाएगा, महत्व देंगे तो। और जो निरंतर रहने वाली जो सत्ता है आत्म परमात्मा, एक आत्मा धनी पहचाने, उसको महत्व देंगे, धाम धनी को और आत्मा को, तो महान हो जाएंगे। आदर हुआ तो भी आत्मा तो वही है, निरादर हुआ तो भी आत्मा तो वही है, उसको कुछ नहीं होता। निंदा हुई तो भी आत्मा वही है, प्रशंसा हुई तो भी आत्मा वही है ना। अनुकूल प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति में आत्मा अपरिवर्तनशील वही है, वो कुटस्थ है। इस तरह एक आत्मा को जानना है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी आत्मा वही का वही है। इस प्रकार स्वयं की वास्तविकता को जान लेना चाहिए। इससे क्या होता है? सुख दुख मान अपमान आदि से हम मुक्त हो जाएंगे, इसका प्रभाव कम हो जाएगा। लगोगे दुख को तो दुख होगा फिर। सुंदर साथ जी, तभी हम धाम प्राप्ति धनी प्राप्ति के योग्य बन पाएंगे। और ये हो सकता है सत्संग और भजन से, है ना। गीता में कहा है ये सारी बातें। भक्ति भरोसो भावना अविचल प्रभु के दास, निस दिन भीजे भाव में तो पहुंचे प्रभु के पास। तो सुंदर साथ जी, मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। और मनुष्य जन्म पाकर यदि हम घर परिवार धन संपत्ति इकट्ठे करने में ही सीमित रह गए तो हम में और पशु में क्या अंतर? पशु भजन नहीं कर सकता, हम नहीं भजन नहीं किया, क्या अंतर? तो जीवन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास हमें निरंतर करते रहना चाहिए, भजन भक्ति सत्संग के द्वारा, चितवनी के द्वारा। जप तप तीर्थ व्रत कीर्तन ये सब साधन है, ये सभी साधन हमें अपनाना चाहिए और श्रीराज जी के दिव्य अनुपम मोहक स्वरूप को चितवन करते रहना चाहिए, रात दिन इसी में लीन रहना चाहिए। क्योंकि सभी का लक्ष्य क्या है? धाम धनी की प्राप्ति तो है आत्माओं की लक्ष्य, लेकिन थोड़ी सुख नहीं, बड़ा सुख लेना है। अरे थोड़े सुख में तो कुत्ता भी राजी हो जाता है, गधा भी राजी हो जाता है। सुख तो वो लेना चाहिए जिसमें किसी तरह की अपूर्णता न हो। पूर्ण सुख पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, कोई कमी नहीं है वहां पर। ऐसा सुख संसार में नहीं है। संसार ऐसा सुख हमें दे नहीं सकता, भ्रम में मत पड़िए। तो संसार का सुख हमारा ध्येय नहीं है, हमारा लक्ष्य एकमात्र धाम धनी, एकात्मा धनी पहचाने निर्मल होना, यही हो सदा रहने वाला अखंड सुख, जहां किंचित भी कमी नहीं है, ऐसा सुख है वो। और धाम धनी में वो सुख हमें प्राप्त हो सकता है। संसार की कितने ही वस्तु मिल जाए, कितना ही धन संपत्ति राज्य वैभव मान आदर सत्कार
डिग्री डिप्लोमा आदि मिल जाए, कोई भी उससे तृप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? और मिले ऐसी इच्छा बनी रहती है। संसार में डूबेंगे तो ये हालत, धनी में डूबेंगे तो संतुष्ट रहेंगे। असत्संग हमें नहीं करना है, सत्संग को धारण करना है। रोज सत्संग ही कर रहे हैं, परम धाम के 25 पक्षों में अपनी सुरता को घुमाना है, चितवनी करनी है ना। अंदर की आत्मदृष्टि को मूल स्वरूप धाम धनी के दृष्टि के साथ जोड़ देना है और निरंतर उनका स्मरण करना है। ऐसी चेष्टा हमें करनी है ना। यही सुरत अब लीजो साथ जी, भुलाए देव सब पिंड ब्रह्मांड, जागे पीछे दुख काहे को देखे, लीजे अपना सुख अखंड, लीजे अपना सुख अखंड। अब यहीं रखता हूँ, शायद समय भी हो गया है। आप सभी से निवेदन, आज का प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, तब के लिए आप सभी को अंतःकरण पूर्वक सादर प्रेम भाव से प्रणाम।